गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नन भाभी स्टडी व्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पर आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। जैसे कि आपने देखा होगा, मेरा फर्स्ट स्लॉट जो सुबह मॉर्निंग में आपको रोज़ देखने को मिलता था, वो आज सुबह भी नहीं था और दोपहर के टाइम भी पढ़ाई नहीं की थी मैंने, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं पढ़ाई करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थी। तो आज की सुबह भी मेरी 6:30 करीब हो गई थी। और आजकल रात में काफ़ी लेट हो जाता है सोने में, इसलिए सुबह जल्दी आँख नहीं खुल पा रही। कभी 7 बज जाता है तो कभी 6:30, उसकी वजह से तो तबीयत भी नहीं ठीक थी। फिर मैंने थोड़ा बहुत जो काम था घर का वो किया और सुबह के टाइम लेट के वीडियोस देखे, जो उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि वीडियोस देख रही थी, कुछ उतना अच्छे से पढ़ाई भी नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा क्या ही रिकॉर्ड करूं। तो इसकी वजह से मैंने अपने जो शाम के टाइम जल्दी से खाना पीना करके 9 साढ़े 9 बजे पे अपना फ़र्स्ट स्लॉट रखा था कि आज नहीं, पूरे दिन को ऐसे वेस्ट नहीं करना है। जैसा कि आपने सुना होगा, विकल्प बहुत होंगे रास्ता भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल पाने के लिए। जी हाँ, हमारे पास बहुत सारे, आपने देखा होगा, हमारे यहाँ बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, आजकल यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी अवेलेबल हैं। तो आप पढ़ाई की फील्ड में देखें तो पढ़ाई के इतने अच्छे अच्छे चैनल हैं, मैथ्स के भी इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं। फिजिक्स वाला सर नीट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं कितने कम पैसे में। तो वो सब देखा जाए तो पढ़ने के भी रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा हैं और डिस्ट्रैक्शन के भी उतने ही हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस साइड जाना चाहते हैं। तो इसी के साथ मैं यही कहना चाहती हूँ कि पढ़ाई अपनी ब्रेक ना हो करने की वजह से मैंने सोचा मैं आधा घंटा 1 घंटा जितना भी पढ़ूँगी। तो मैंने किया वैसा। तो आज मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि हाउ टू मेंटेन योर कंसिस्टेंसी। जैसा कि हम देखते हैं, जब हम कॉलेज लाइफ जीते हैं तो जो काम हम रोज़ करते हैं वही हम होते हैं। देखा जाता है कि हमारा डेली रूटीन हो जाता है, उठना, सुबह उठ के अपना डेली काम करना, खाना पीना, कॉलेज जाना, कॉलेज से आके ट्यूशन बहुत लोग करते हैं, वो करना, घूमना, फिर टीवी देखना और खाना खाना और थोड़ा बहुत जो पढ़ाई करना जो कॉलेज से रिलेटेड होती है, वो पढ़ाई करके फिर सो जाना। ये हमारा डेली रूटीन हो जाता है। और ये तो कॉलेज स्टूडेंट की बात हुई, पर अगर हम एक एस्पिरेंट की बात करें, एक हाउसवाइफ की बात करें, तो उनका भी सेम ऐसा ही होता है। सुबह उठती हैं, अपना काम जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लेती हैं और दिमाग में यही रहता है कि मुझे जहाँ से थोड़ा टाइम मिल जाए, जैसा कि हम लोग के साथ होता है, कि जल्दी से काम ख़त्म करना है और अपनी सीट पे बैठ जाना है, ताकि हम अपनी पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाएँ। इसी के साथ मैं बस यही कहना चाहती हूँ, जो हमारा डेली रूटीन है उसके थ्रू हम अपनी नैया पार नहीं कर सकते। जो हमारा टारगेट है, जो हमारा गोल है, उसको हम नहीं पा सकते। अगर आपको बेस्ट 1% में आना है या टॉप 10% में खुद को रखना है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कम रिसोर्सेज़ के साथ आप सफल नहीं हो पाएंगे। आप कम रिसोर्सेज़ के साथ भी सफल हो पाएंगे जब आपके अंदर कहीं ना कहीं सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होगा, सेल्फ़ कंट्रोल होगा, क्योंकि इन्हीं की वजह से आप एक कंसिस्टेंसी अपने लाइफ में मेंटेन कर सकते हैं। मैं 5 ऐसे तरीके बताऊंगी कि जिससे अपने आप को पूरे दिन में कंसिस्टेंट कैसे रखें। पहला ये है कि प्रिपेयर योर माइंड फॉर 5 और 10 मिनट स्टडी। जैसा कि होता है कि कभी कभी हमारा पढ़ने का मन नहीं करता, तो अपने माइंड में बस यही कहिए कि सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठना है। 5 मिनट के लिए बैठिए और हो सकता है आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग लगे, तो आपका 5 मिनट का 50 मिनट में तब्दील हो जाए, वो टाइम आपको पता नहीं चलेगा। एंड सेकंड वन इज़ स्टार्ट विद योर ईजी सब्जेक्ट। मतलब जो सब्जेक्ट आपको ईजी लगता हो, ऑफकोर्स ये बात तो है ही, आपको जो सब्जेक्ट ईजी लगते होंगे उसमें आपका इंटरेस्ट भी आएगा। इसी के साथ आपको जब भी शुरू करना है अपनी पढ़ाई, तो पहले ईजी सब्जेक्ट से करें। इससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट आएगा और आप आगे मतलब अपनी पढ़ाई को मेंटेन कर रख पाएंगे। तीसरा है थिंक टेक टाइम टू चेंज योर लाइफ। तो इसी हिसाब से जैसा हम देखते हैं, अपना ड्रीम बड़ा बड़ा सबका सपना होता है यूपीएससी क्वालिफाई कर, तो यूपीएससी 1 साल का खेल नहीं है, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। तो उसके साथ अगर आप धैर्य के साथ अपनी पढ़ाई करेंगे तो आप एक दिन ज़रूर सफल होंगे। और आप फोर्थ है कि
एक ही दिन में आप पूरा कंप्लीट करने की कोशिश ना करें। जैसा कि होता नहीं है कि हम कितने दिन के भूखे रहते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हम एक दिन में ही पूरा खाना खा जाएँ। हो सकता है हमने 4 दिन खाना ना खाया हो, पर जब 5वें दिन हम लोग को खाना मिलता है, तो हम वो 4 दिन का हिस्सा तो नहीं खाते ना। हमारी जितनी भूख होती है, हमारी जितनी डाइट होती है, हम उतना ही खा पाते हैं। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि एक ही दिन में सारा ख़त्म करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमने देखा है कि मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं जब एक सब्जेक्ट को लेके बैठती हूँ, तो जैसे मैंने हिस्ट्री लेके बैठा तो मेरा 3 से 4 घंटा निकल जाता है। और ऐसा नहीं है कि मेरे पूरे दिन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी प्लस जो भी मुझे मैथ्स भी पढ़ना होता है कि मैं 5 6 सब्जेक्ट पढ़ लूँ, तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। जि बहुत कम लोगों से होता होगा, मैं मानती हूँ, पर मुझसे नहीं हो पाता। तो जिनसे नहीं हो पाता वो परेशान ना हो, क्योंकि परेशान होने से कुछ नहीं होता। अपने टाइम टेबल बनाएँ। एक वीक में 3-3 दिन सब्जेक्ट, जैसे कि आप कभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए होंगे तो वहाँ पे भी ऐसे पढ़ाई ही होती है कि जैसे 3 डे हिस्ट्री चलता है, 3 डे ज्योग्राफी चलता है। तो वैसे ही अपनी स्टडी को मेंटेन करें। जैसा कि आप देख रहे होंगे, अब मैं ज्योग्राफी पढ़ रही थी और मुझे मैप के थ्रू पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो वही मैं मैप के थ्रू वीडियोज़ भी देख रही थी और अपनी नोट्स भी बना रही थी साथ-साथ, और मैप में भी सारी चीज़ें देखती जा रही थी। तो बस यही कहूँगी कि अपने गोल को अचीवेबल बनाओ। मतलब ये है कि जो गोल आपने सेट किया है उसके बारे में सोचो। और ऐसा नहीं है जैसा कि आपने अपने गोल बनाया कि टू डू लिस्ट बनाते हैं, तो जब आपने किया कि कल मुझे 50 पेज लक्ष्मीकांत के पढ़ने हैं, तो ऐसा नहीं है। आप 50 पेजेस नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपको उसमें समझना भी है, और अगर आप नोट्स बनाने वाले बच्चे हैं तो नोट्स भी बनाना है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, 50 पेजेस ना करके 30 पेजेस करिए। अपने अपना ऐसा गोल सेट करिए कि जो आप कर लें। जब आप वो कर लेंगे ना, तो आपको एक अलग ही हैप्पीनेस मिलती है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारा 6 घंटा 4 घंटा की पढ़ाई नहीं हो पाती, तो होता है दिमाग में कि देखो मैंने ये सेट किया था और मेरा नहीं हो पाया। इसलिए उतना सेट करें जितना आप कर पाएँ। और लास्ट है, डू समथिंग डेली। हाँ, आप अगर स्टूडेंट हैं, एक एस्पिरेंट हैं, हाउसवाइफ हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि आपकी पढ़ाई जिस दिन 7 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे, जैसा कि कभी-कभी आप करते हैं, डेली करते होंगे, और किसी दिन ना हो पाती है किसी कारण से, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। आपको 2 घंटे, 3 घंटे पढ़िए। इससे क्या होगा, आप अपनी पढ़ाई को एक क्रम में बनाए रखेंगे और अपने दिन को पूरे बर्बाद ना करें। आप 1 घंटा ही लेक्चर मिले उसके थ्रू जाएँ, जैसा भी आपको कंफर्ट हो आप पढ़िए। आपकी तबीयत ख़राब है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तबीयत ख़राब है तो फिर भी आप पढ़ते रहिए, पर हाँ, जब भी आपको थोड़ा ठीक फ़ील हो, आप उठाइए अपना वीडियोज़ लीजिए, बुक लीजिए और पढ़िए, क्योंकि ये जर्नी इतनी आसान नहीं है। इसमें लाखों लोग, करोड़ों लोग मेहनत कर रहे हैं, और सब ऐसा नहीं है कि सब 2-3 घंटे पढ़ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा मेहनत है, और जिन्हें सफल होना है उन्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो हाउसवाइफ हों, क्योंकि एग्ज़ाम ये नहीं देखता कि ये हाउसवाइफ देने आ रही हैं और ये मॉम देने आ रही हैं, या फिर ये अनमैरिड गर्ल देने आ रही है। एग्ज़ाम पेपर सबके लिए सेम होता है। तो हाउसवाइफ को तो और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंडिंग पे ले जाते हुए, आई होप आपको वीडियोज़ हमारे अच्छे लग रहे हों, और आप देखेंगे इस वीडियो में मेरी 3 साढ़े 3 घंटा ही पढ़ाई हुई थी, जो कि मैंने सिर्फ रात में की। इसी तरह अपने आप को भी मेंटेन रखिए पढ़ाई के लिए। और आपको हमारे वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय।